वो चंचला कहीं घूमने गई थी। क्या करने गई? घूमबा गई, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में घूमबा, घूमने गई। और घूमते हुए से शंकर जी का मंदिर नजर आया। क्या आया? भगवान शंकर का मंदिर नजर आया। और उस शंकर भगवान के मंदिर में भी कथा चल रही थी। क्या चल रही थी? कथा चल रही थी। और उस कथा में वो चंचला भी चली गई और चंचला उस कथा को सुन रही थी। और कथा के मध्य में पंडित जी ने कहा, योषिताम जारसक्तानाम नरके यमकिंकरा संतप्ता लोह परिगम क्षिपन्ति स्मर्म मंदिरे। कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करती है उसको यमदूत लोहे को मूसर बनाए के, का लोहे को मूसर बनाए के और बाहुए गरम करके, भैया बातें धुलाई लगा में, बातें सफाई करें फिर बाकी। बोले देवालये कस्मिन् देवज्ञा मुखतः शुभं शुश्रूषा सतकथां शंभो। भगवान शंकर की कृपा से उस चंचला ने उस कथा को सुना जो पंडित जी सुना रहे थे। उस कथा में उसने क्या सुना? तो बोले जो स्त्री अपने पति को त्याग करके और पर पुरुष का रमण करती है, पर पुरुष को भोग करती है, उसको वो बड़े धर्मराज के दूत, यमराज के दूत लोहे का मूसर बना के और गरम करके उससे उसकी कुटाई लगाते हैं। अब तो जैसी उसने सुना तो डर गई। क्या हो गई? डर बैठ गया उसके मन में। बोले मैंने तो बहुत किया है, अब मेरा क्या होगा? मैंने तो जीवन पर पुरुष के भोग में निकाल दिया, अपने पति को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अब तो जैसे ही उसने सुनी कथा अब तो डर गई और डर करके पंडित जी के पास चली आई। और पंडित जी से कहने लगी, कथमासीत् भयोद्विग्ना चकंपे तत्र सा च बई। और वो डर के मारे कपने लगी और कपती हुई उन पंडित जी महाराज के पास पहुंची जो कथा सुना रहे थे। और कथा और जाकर के बैठ गई पंडित जी के पास, पर बोली नहीं क्योंकि कथा चल रही थी। कथा समाप्तो सा नारी। और जैसी पंडित जी की कथा समाप्त हुई, सा नारी, वह नारी वहां से उठ करके आई और पंडित जी के पास भीति रहसी, डरते हुए, भीत कहते हैं डरना, भीति रहिसी तम प्राह शैवं संवाचकम द्विजम। उस ब्राह्मण देवता से बोली, उन पंडित जी से क्या बोली? तो चंचलो वाच। बोले ब्राह्मण तुम सुनो सदवृत्ति। हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कथा कह रहे थे ना, जो आपने सुनाया कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करती है उसको यम के दूत लोहे के मूसर को गर्म करके पीटते हैं, तो बोले मैंने भी ये कार्य बहुत किया, अब मेरे मन में डर बैठ गया है। श्रुत्वा मामुद्धरम स्वामिन। और उस पंडित जी के पैर पकड़ लिए, कथा बांचने वाले व्यास जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे स्वामी जी, अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। चरितं शूलवर्णं पापं मया मूढ़धिय प्रभो। क्योंकि मेरी बुद्धि में गोबर घुस गया, बुद्धि मलिन हो गई मेरी, इसलिए मैं पापरत हो गई। अब आप ही मुझे इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसी कोई विधि बताइए जो मैं इस पाप से मुक्त हूं। तो जैसे ही उन ब्राह्मण देवता ने सुना तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले जब पाप हो जाए और पाप होने के बाद प्रायश्चित हो जाए तो उस पाप का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता। हे चंचला, तुमको प्रायश्चित हो गया। क्या हो गया? तुमने प्रायश्चित कर लिया,
और कथा को श्रवण कर लिया, भगवान शंकर की कथा तुमने सुनी और तुमने पाप का प्रायश्चित कर लिया, और पाप का प्रायश्चित करने से तुम जो है पाप से मुक्त हो गई। और महापापम कृतम घोरम अजंत्यादिकतष्टदम यस्यामे दुर्गतिम का काम, इसलिए तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। और मरणे यमदूतास्तान कथम लिखे भयंकरम, और तुम मरने के बाद भगवान शंकर के धाम को चली जाओ। वो बड़ी प्रसन्न हो गई और भगवान शंकर की पूजा करने लगी। क्या करने लगी? भगवान शंकर की पूजा करने लगी। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वो चंचला समय अवधि पा करके और मृत्यु को प्राप्त हो गई और भगवान के धाम पहुंच गई, भोले बाबा के यहाँ। और भोले बाबा के धाम में जाकर के जब पहुंची तो मैया पार्वती ने उसको अपनी सेविका बना लिया। क्या बना लिया? अपनी सेविका बना लिया। अब तो मैया के चरणों की सेवा करने लगी। कभी मैया के पैर दबाती, कभी मैया के कपड़ा धोती, कभी मैया को रोटी बनाती, कभी मैया को श्रृंगार करती, कभी मैया की चोटी बनाती। मैया की सेवा में ही लगी रहती पार्वती जी की में। और एक